तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। ओह, अब कौन है? सैमी। सैमी वो गुंडा? नहीं, सैमी कटा हुआ। मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर उसे दिए। साफ किया है नहीं? नो। इसे सैटरडे लेने आ जाओगे ना? हाँ, आऊंगा। ओके, गुड लक। ओह नो, विंस ढंग के थैले भी नहीं खरीद सकते। पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है सैमी। Oh no. हे बेबी, कैसे हो Hey. तुम? क्या तुमसे एक जरूरी सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। ये बताओ, पूरे हफ्ते तुम कहाँ मर गए थे? मैं काम कर रहा था। लगता है तुम अभी भी काम ही कर रहे हो। ओ, ये तो मैं विंस के लिए कर रहा हूँ। वो थोड़ी सी मुश्किल में फंस गया था। मुझे पता है तुम इस सारे काम के पैसे नहीं लेते, पर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हें मेरे घर की ईएमआई भरनी है, कार लोन भी चुकाना है। ये सारे नोटिस देखे तुमने? पता नहीं कब तुम अपने कामचोर दोस्तों की चमचागिरी करना छोड़ोगे और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें अब तक चुकाने हैं $25,000। $25,000? या बेबी, इतना कैसे हो गया? और ये तो सिर्फ घर की ईएमआई है, यू नो। और मैंने अपने काफी क्यूट है कौन ये? ओ, ये सैमी गुंडा है। ये कस्तांजा का साथी है। सारा मजा किरकिरा कर दिया। सुनो, विंस सैटरडे से लेने आ जाएगा, तो मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। तुम इस वीकेंड पर कहीं बाहर नहीं जा रही हो ना? शायद तुम्हारी फियांसे का। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? सच कह रहा हूं, आज तक एक भी नहीं। जरा बॉडी शॉडी तो देखो। लड़कियां तो मर मिटती होंगी यार। हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करता हूं। हे गाइस, सिस्को, यो। नहीं, मैं ग्रीन नहीं पहन सकता। मेरी आंखों से मैच नहीं करेगा। तुम पहन सकते हो।
ये मेल मेरे जैसा है, वो नॉर्मल है, इसलिए उसकी एक नहीं दो गर्लफ्रेंड्स हैं। मेल को रियलिटी चेक की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि वो दोनों इसे बेवकूफ बना रही है और दिन दहाड़े इसे पैसों के लिए लूट रही है। ओह, स्पेशली शैंटल। जहां तक मुझे पता है, अब तक की जो मेरी सेविंग्स है और इस वीकेंड जो पैसा मिलेगा उससे मैं अपनी ग्रैंड पिनोशे की फाइनल पेमेंट कर पाऊंगा। फिर उसमें बैठकर दुनिया भर की सैर करूंगा। कैन यू इमेजिन दैट? भाई, कैरेबियन, मेडिटरेनियन, साउथ सीज, साउंड्स ग्रेट ब्रो। सुनो विंस, मुझे लगता है तुम उस वीकेंड वाले काम में मेरा क्रंच और गम का हाथ बटा सकते हो। हमें चौथा साथी चाहिए। और इस वीकेंड मुझे बहुत जरूरी काम है। All is well. All right, gentlemen, synchronize. तुम्हें पता है ना क्या करना है? पता है। जैसे कि हमारी बात हुई थी, 3 हसीनाएं अंडर 20, इनकी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं है। नंबर 1 का 50,000। 50,000? अपना मुंह बंद रख। ये सब क्या है? ओह, कौन सा कार्टून? नहीं। तैयार हो जाओ। 5, 4, 3, 2, 1। ओह, नहीं। डैम। क्या कर रहा है? फिर से काउंटिंग करते हैं। रेडी? 5, 4, 3। Go, go, go! यार, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, मुझे बैकअप चाहिए। अबे यहाँ शूट कर रहे हैं मैन। हम यहीं से सबको संभाल रहे हैं। सिचुएशन कंट्रोल में है। आज की हिट से मिलने वाले बोनस से और वीकेंड वाले काम से मिलने वाले पैसों से मैं 1 साल का ब्रेक ले पाऊंगा। आज की हिट में बोनस मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा, और बुढ़े को टपकाने पर एक्स्ट्रा बोनस। तुम क्रीम लोगे? या हट जाओ। हटो।
निकलो यहाँ से। चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम लेडीज ठीक तो हो ना? ओके। इस सब के लिए मैं माफी चाहता हूँ। एंट्री मारने को तैयार? यस सर। ये ले, तेरे लिए। ये हुई ना बात। ये मैन ठिकाने लगा दिया सबको। ओह बेबी यू सो ब्यूटीफुल। जी करता है अभी के अभी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। यो बेबी, मुझे अपना नंबर देना चाहोगी? 911। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, वक्त बर्बाद करना बंद करो। हाँ, जल्दी जाना होगा वरना मेरा बोनस किसी और को मिल जाएगा। इनको अकेले ही नहाने दो। चलो 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 चलो। अरे यार सिस्को, तुम दोनों हो कहाँ? मुझे बैकअप चाहिए। डैमेज, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। हट बुढ़े। साले। ओह नो, सिस्को, विंस, क्रंच, सुनो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बहुत बढ़िया मेरे शेरों। ओके मेल, मैं तुम्हें पहले ही $25,000 एडवांस दे चुका हूं, तो तुम्हारी कमीशन से मेरा उधार चुक जाएगा। पर अच्छी खबर यह है कि आज तुम्हें बोनस मिलेगा। थैंक यू। ओ मेल को बोनस मिल रहा। सुनो सुनो सुनो, विंस, वो
अब मरा नहीं था, है ना? बिल्कुल जिंदा था। डैम। उस बुढ़े को मैंने टपकाया था। देखो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है मैंने उसे मार दिया था। ओके श्योर मेल, जैसा तुम कहो। यू नो मैं गलत हूं और तुम सही हो। मैं तो बस दिन दहाड़े झूठ बोल रहा हूं। मैं तुमसे तुम्हारा बोनस छीनने की कोशिश कर रहा हूं मेल। मेरा शिकार, मेरा बोनस। मेरा मतलब अगर तू कह रहा है कि तूने उसे मारा है तो मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि तूने उसे नहीं मारा, है ना दोस्तों? तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो मेल, और तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। एक बात बताऊं मेल, इस बात का सबूत देने को कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मुझे यू नो मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी बोट ले लेना। क्या कहते हो? हाँ, अब तो यकीन आया मेरी दोस्ती पर। हाँ शायद मेरी याद आ रही थी बेबी। अरे तुम दोनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। पागल है साला। क्या हुआ? ए सुनो मेल, क्या हुआ? आर यू श्योर तुम कल के प्लान में हमारे साथ नहीं रहना चाहते? नहीं सिस्को, मुझे किडनैपिंग का मामला ठीक नहीं लगता। पेरिस को पता चला तो मार देगा। इसीलिए तो तुम हमेशा दुखी रहते हो बेबी। तुम गलत घर पर आए हो। सॉरी। हेलो मेलविन स्माइली प्लीज। बोल रहा हूँ। मिस्टर स्माइली, बिग टॉप वीडियो से बोल रहा हूँ। हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारे पास का वीडियो किंग कॉन्ग लिव्स 4 हफ्ते से ज्यादा आपके पास है। इसी वक्त उसे लौटाइए, नहीं तो लेट चार्जेस बढ़ने पड़ेंगे। डैम। हे हनी, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। क्या तुमने मेरा किंग कॉन्ग लिव्स का वीडियो देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं तुम्हें लगता है कि मैं मोटी हो गई हूँ? सच कहूँ तो बोल दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी प्लीज, मुझे टेंशन हो रही है। बताओ ना हनी, क्या मेरे मोटे होने पर तुम्हें फर्क पड़ेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मजाक कर रहे हो ना? हाँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। पता है हमें क्या करना चाहिए? हमें मॉम और डैड को इस वीकेंड के लिए इनवाइट करना चाहिए। वैसे वो यहाँ आने ही वाले हैं, वो कल आ रहे हैं, तो मैंने सोचा हम सब साथ में डिनर करेंगे। हाँ खैर जो भी हो, मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है। मेरे पेरेंट्स तुमसे मिल भी लेंगे, तुम्हें जान भी लेंगे। मुझे लगता है अब हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम शादी करने वाले हैं। तुमने अभी तक उन्हें बताया नहीं है? स्वीटहार्ट, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। पेरेंट्स को ऐसी बातें सोच समझ कर बतानी पड़ती है। मैं क्या मतलब? तुमने उन्हें 1 साल पहले बता दिया था ना कि मैं जूइश नहीं हूँ। वैसे वो अब तक ये नहीं जानते हैं हनी। हनी सब ठीक हो जाएगा। ओके सुनो, मैंने सब कुछ सोच लिया है और उन्हें तुम बहुत पसंद आओगे। बस एक बार वो तुम्हारा क्रिश्चियन होना एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद सब कुछ। तुम्हें क्यों लगता है कि उन्हें मैं पसंद आऊंगा? वेल, याद है मैंने तुम्हें बताया था कि डैड के इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ तो मॉम की जुआ खेलने की आदत की वजह से और उनकी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से उन्हें बैंक से लोन नहीं मिल सका। राइट? तुम्हारी एसिडिटी बहुत बढ़ गई है क्या? क्यों खाते हो इतना तीखा खाना मेलविन? एनीवे, मैंने हमारे अकाउंट के बचे हुए $50,000 निकालकर डैड को दे दिए। तो मैंने सोचा कि हमने उनके लिए इतना कुछ किया ही है, और तुम जो कमाते हो और मेरी सैलरी के साथ जब तक उन्हें पैसे नहीं मिल जाते हम मैनेज कर ही लेंगे। राइट? मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो तुम्हें 25,000 और देगा। मेरा मतलब उस लूजर से तो हम 50,000 पहले ही निकलवा चुके हैं।
उसे लगता है इस सब से मैं अपने बिल्स चुकाती हूँ। क्या तुम अपने बिल्स भी नहीं भर रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों भरूं? उसकी सड़क छाप फियोन से भरेगी ना मेरे बिल्स। मेल, हनी, तुम जाग रहे हो? मेलविन, मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मुझे अब तक पैसा नहीं मिला है। Are you all right? सिस्को बोल रहा हूँ। हेलो यो सिस्को, व्हाट्सअप मैन। सब ठीक है। वो काम जिसके लिए तुम कल जाने वाले हो, क्या कहा? मैं उसमें शामिल हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। ए गम, तुम्हें यकीन है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा? ओह कम ऑन, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें तो बताइए ना कि हम सब वो क्या कहते हैं उसे? प्रोफेशनल, हम सब प्रोफेशनल है। कम से कम हाँ, इतनी you're बात तो right. याद रखा करो गम। अरे यार सिस्को, मुझे किसी को किडनैप करना अच्छा नहीं लगता। सबको 1 मिलियन मिलेगा। 1 मिलियन? वो भी रोकड़ा। ऑल राइट, काम सुन लो। एक अमीर जापानीज बिजनेसमैन है जिसका नाम है जीरो निशी। निशी इलेक्ट्रिक वाला? बिल्कुल सही पहचाना बेबी। जापान का सबसे अमीर आदमी है वो। तुम्हें कैसे पता वो पैसे दे देगा? हे सुनो मेल, तुम मेरी वाइफ नहीं जो इतने सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें कैसे पता वो पैसे दे देगा? वो पैसे कैसे देगा? कम ऑन मेल, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। उस साले निशी को क्या है, उसके घर में लाखों डॉलर्स ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो साला माला माल है। मेरा सवाल बिल्कुल ठीक था। हाँ, तो ये है सारा मामला। मिस्टर निशी, आप ऑफिशियली बर्बाद हो चुके हैं। सब कुछ। आखिर ये सब हुआ ये क्यों? वहां पे रख दो। जीरो, आप जानते थे कि हालात खराब हैं। आपको इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए था उस मूवी में। एक्सक्यूज अपनी सारी जिंदगी मैं एक पिक्चर बनाना चाहता था, एक शानदार हॉलीवुड मूवी। मैं समझता हूँ जीरो, टेस्ट द गोल्डन स्प्रे बहुत ही महंगी मूवी थी। पैसा पानी की तरह बर्बाद हो गया। असल में वो आज तक की सबसे महंगी मूवी थी, पर बस आपको उसका डायरेक्टर और हीरो कोई और लेना चाहिए था। मूवी पर इतना ज्यादा खर्चा करने वाला मैं कोई पहला आदमी नहीं हूँ। जानता हूँ जीरो, पर सबको गोल्डन पोस्टर देने की क्या जरूरत थी? वो कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे अपनी बेटी को कॉलेज से पिकअप करने जाना है और मेरे पास ड्राइवर को देने के लिए पैसे नहीं है। यकीन नहीं होता। आखिर कितने पैसे देने उसे? वो एक स्ट्रेच लीमो है। फिलहाल इसी से काम चलाइए। इसका तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, मैं एडवांस नहीं दे सकता। मेरा सारा पैसा ग्रैंड पिनोशे में लगा हुआ है। तुम क्रंच से क्यों नहीं मांगते? उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो कंजूस है। उससे मांग लो ना पैसा। यू क्रंच कैसे हो? मुझे काम खत्म होने तक $25,000 उधार दे सकते हो? फिर अपनी उस स्टेपनी के लिए पैसा मांग रहे हो? सच बताओ, सही है कि नहीं? ओह, इसकी स्टेपनी भी है? मुंह बंद रख। ए, जबान संभाल कर बात कर, समझा? अभी तो काम पर ध्यान दो मेल। सिस्को कह रहा था तुम एक नंबर के सन की हो। अच्छा, बाद में मुझे कॉल करना, मैं कुछ करूंगा। थैंक्स यार। पता नहीं तुम लड़कियों के चक्कर में कैसे पड़ गए मैल। वो दोनों तुम्हें धोखा दे रही हैं। अगर वो तुमसे पैसे मांग रही है तो उनसे कहो भाड़ में जाए। अब ये लिमो कहाँ रह गई? नहीं कर सकता दोस्त। क्या मतलब नहीं कर सकते? नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता। ऐसा क्या है उनमें जो तुम उन्हें अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते, जबकि वो दोनों सड़क छाप, धोखेबाज और बदतमीज हैं? सच सुनोगे? हाँ, मैं सुनना चाहूंगा। तुम सच सुन नहीं पाओगे। शट अप, तुम अंदर बैठो। देखो, सच ये है कि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे पसंद करना बंद कर दे, ओके? ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अगर वो दोनों मुझे छोड़ दे। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई मुझसे नफरत करता है, ओके? देखो, मैंने बोल दिया। सच सुनना था, यही सच है। हे मेल, क्या है यार? पिछले 5 सालों में जितनों को तुमने टपकाया है, उन सभी लोगों के बहुत से ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो तुम्हारे बारे में ज्यादा अच्छा नहीं सोचते होंगे। हेलो, हे, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है मैंने क्यों कॉल किया है, राइट? नहीं पता। क्यों कॉल किया था तुमने?
मर्द बन उसके सामने मेल। चुप रहो। हेलो, ऐसा क्यों करते हो? तुम मुझसे झूठ बोलते क्या कोई प्रॉब्लम है? वादा किया था कि सारा पैसा बैंक में आ जाएगा। मेलविन, तुम मेरी बात हेलो? सुन ही रहे हो या? कम ऑन मेल, उसे बता दो उसकी औकात क्या है। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। जब देखो तुम अपने फ्रेंड के साथ टाइम पास करते रहती हो। तुमसे बात करके कुछ फायदा नहीं। बाय। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। जो तुम बोलो स्वीटी। ये लो। ये है वो लड़की? नहीं, ये तुम्हारी आंटी है। आज रात मारिया के यहाँ पार्टी है। बाय गाइस। तुम जाओगी? या ऑलराइट, मैं तुमसे वहीं मिलती हूँ। रात को मिलते हैं। ऑलराइट, बाय। लैंस, बहुत तंग करते हो तुम। हाँ, पर तुम्हें छेड़ने में मुझे मजा भी तो उतना ही आता है ना। तुम मुझे लिफ्ट दोगी ना? हाथ क्यों दूर कर रही हो? कम ऑन, बस करो। हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आज Stop तो बड़े it! नखरे कर रही हो तुम। स्टॉप। गुड आफ्टरनून मिस निशी। हाय, हाय। तुम कौन हो? एरन कहाँ है? वो आज नहीं आ पाया, बीमार है। ये आपका है? ओह या। ओके। See ya. एक्चुअली सर, आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप किसी और से लिफ्ट ले लें। हे ब्रो, मेरी फिक्र छोड़ दो और चुपचाप कार चलाओ। तुम्हें इसी के लिए तो पैसे मिलते हैं ना। और मेरा सूटकेस रखना मत भूलना। हे, आराम से उठा ब्रो। उसमें एक बहुत ही महंगा क्रिस्टल रखा हुआ है। अगर टूट गया तो जिंदगी भर टैक्सी चलाते रह जाओगे। आई एम सॉरी सर। हे ब्रो, यस सर। थोड़ी प्राइवेसी मिल सकती है? ओह यस सर, माफी चाहूंगा। साला ड्राइवर। छोड़ दो मुझे। ड्राइवर के बच्चे गाड़ी क्यों रोक दी? ऑलराइट, अब ये तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटाएगा। तुम चिल्लाना मत, वरना ये जो लड़का है ये पागल है, शूट कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मुझे लगता है लड़की समझ गई है। हाथ हटाना। आई एम वेरी सॉरी अबाउट योर बॉयफ्रेंड, पर वो अपनी हद पार कर रहा था। डू यू माइंड? ओके, अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। तुम मुझे किडनैप कर रहे हो ना? बिल्कुल ठीक। तो तुम सब हो कौन? कहीं के भाई हो? सुपारी लेने वाले हो? कौन हो तुम? यू नो, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती हो। प्रोफेसर, हथकड़ियां पहनाओ। स्किपर, प्रोफेसर, पिछली सीट की गंदगी को साफ करो। ओह, तुम सब तो मिलियनेयर हो जाओगे। जल्द ही होंगे। इसे पढ़ो। डैडी, डैडी मुझे लिया गया है, उठा, मैं ठीक हूँ। उठा लिया गया है। इसमें वही लिखा है। जो मैं कहता हूँ वही बोलो। मुझे उठा लिया गया है, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, पर ये सब ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। आप जल्दी से जल्दी इन्हें $1 मिलियन दे दो। एक मिनट, टेम। और यहाँ क्या लिखा है? $1 मिलियन। ये सब क्या है? इसमें वही लिखा है। तुम इसे कहोगी टाइम, और डॉलर्स नहीं पर डॉलर्स बोलोगी, समझ रही हो ना? बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे ये पढ़ने को कहा और मैं अब वही जैसा मैंने कहा वैसा ही बोलो, ओके? रुको, उसे संभल कर उठाना। उसमें लांस का क्रिस्टल है, बहुत महंगा है।
आपको मुझे जिंदा देखना है तो आप इन्हें जल्दी से जल्दी $1 मिलियन दे दीजिए। ज्यादा देर मत लगाइएगा, ये लोग जोक्स नहीं कर रहे। ये किसने लिखा है? क्रंच। हाँ, मुझे लगता है उस नोट में गड़बड़ है। इसमें जोक्स ही लिखे हैं। तुमने मुझे नोट पढ़ने को बोला, तुमने उसकी ग्रामर इम्प्रूव करने को नहीं बोला था। ओ इम्प्रूव, तुम क्या इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर हो? अब इसे इम्प्रूव करके पढ़ो। ये प्यार से फ्रस्ट्रेटेड और 1 नंबर के लूजर आपसे मजाक नहीं कर रहे। नहीं नहीं, इसे इम्प्रूव मत करो, इम्प्रूव मत करो। गंप, मुझे पेन दो। पढ़ो। $1 मिलियन भेजो, नहीं तो मैं गई। परफेक्ट। हे सुनो मेल। क्या बात? मेल मेरे दोस्त, अब मामला कुछ ऐसा है, क्योंकि शैंटेल घर पर नहीं है तो पैसा मिलने तक तुम इसे अपने घर पर रखो। पर मेरे घर पे क्यों? क्यों? बस यूं ही, क्योंकि यही सबसे अच्छा प्लान है। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। लिमो का क्या करेंगे? तुम चाहते हो उसे भी मैं ड्राइव करूं, लिमो भी मैं चलाऊं, लड़की को भी मैं रखूं? ये सब ठीक नहीं है। तुम्हारा नाम क्या बच्चे? शट अप। देखो, अब कोई गड़बड़ मत करना, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है, समझ गए? हाँ, मैं बिल्कुल ड्राइव कर सकता हूँ। हाय मॉम। ओह कितनी प्यारी लग रही हो। हाय डैड, कैसे हैं आप? तो आपका सफर कैसा रहा? ट्रेन का सफर तो बहुत अच्छा रहा, पर टैक्सी में बहुत प्रॉब्लम हुई। वो हमारी बात समझ ही नहीं पाया और उस पागल ने हमें पड़ोस में उतार दिया, और तुम्हारा पड़ोसी हमें एक के बाद एक गालियां देने लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई ऐसे भी गालियां दे सकता है। एक ड्रिंक चाहिए। नो। कम ऑन, क्या है? मॉम, हाँ मैं आपकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आपको अपनी एज के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। डैड को देखिए, ऐसा लग रहा है किसी बी ग्रेड मूवी का विलन बैठा हुआ है हमारे सामने। तुम कहना क्या चाहती हो? हमें वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए जैसा हम अंदर से फील करते हैं। अपने डैड को ही देख लो, इस उम्र में भी किसी जवान से कम नहीं है। हाँ, देख कर ही समझ आ जाता है। तो हम पर खर्च करने वाले से कब मिलवाओगी? तुम ठीक तो हो ना? इतना बड़ा जानवर। आता। आज मैं बैंक गई थी मेलविन, और तुम्हें पता है मुझे क्या मिला? 1 मिनट, क्या फिर मुझे कहना चाहिए क्या नहीं मिला? शैंटेल, वो बात ही है। मेलविन, तुम मुझे आजकल बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मेरे पैसे मुझे चाहिए। देखो, पैसा क्रंच के पास है, मैं वहां जाकर उससे पैसा ले आऊंगा आज रात को। नाउ। हाँ, तो तुम ये करने के लिए तैयार हो? हाँ। हो, यही तो मैं कहना चाहता था। ऑल राइट, देखना कि कोई गड़बड़ ना हो। क्रंच ने वो नोट लिखने में सब गड़बड़ कर दी थी। ऑल राइट। मैंने फोन यहाँ प्लग इन किया है, और इस ट्रेस बस्टर से वो कमीना कभी भी हमें वो नहीं कर पाएगा। वो क्या कहते हैं उसे? ट्रेस? हाँ, ट्रेस नहीं कर पाएगा। और इस ट्रेस बस्टर से ना सिर्फ आपके कॉल को कोई ट्रेस नहीं कर सकता, बल्कि इससे ट्रेस? हाँ, ट्रेस। हम उस कमीने को ट्रेस कर सकते हैं। राइट, लेकिन अगर उनके पास भी ट्रेस बस्टर हुआ तो? यो, इसीलिए तो मेरे पास ये वाला ट्रेस बस्टर है। बस्टर, देखो, जब कोई कमीना ट्रेस बस्टर से तुम्हारे ट्रेस को रोकना चाहे तो ये वाली मशीन उस ट्रेस बस्टर के छक्के छुड़ा देगी। जो रोकना चाहता है वो तुम्हारे ट्रेस। हाँ, बिल्कुल सही दोस्त। ऑल राइट, तुम मेरा सेल फोन यूज करेंगे। बस इसे यहाँ प्लग इन कर देते हैं। ऑल राइट, प्लग इन प्ले तो हो जाए।
हेलो मिस्टर निशी, आप मुझे नहीं जानते पर मेरे पास कुछ है जो आप सुनना चाहेंगे। इसमें जोक्स ही लिखे हैं, तुमने मुझे नोट। एक मिनट रुकिए, ये वो नहीं है। मैं ये प्यार से फ्रस्ट्रेटेड और एक होल्ड ऑन प्लीज, रिलैक्स। ऑलराइट, अब जरा इसे सुनिए। क्या क्या बेवकूफी है? हेलो हेलो, उस साले निशी की हिम्मत तो देखो, उसने मेरा फोन काट दिया। ओह, हेलो, क्या? $1 मिलियन भेजो, नहीं तो मैं गई। कौन बोल रहा है? तुम अब कान खोलकर मेरी बात सुनो। तुम्हारी बेटी हमारे पास है, हमें $1 मिलियन चाहिए, वरना हम उसे मार देंगे। समझ गए? वो तो ठीक है। वो ठीक है, लेकिन अगर हमें पैसे नहीं मिले तो वो जिंदा नहीं बचेगी। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। बकवास बंद करो, हमें बेवकूफ मत बनाओ, वरना तुम्हारी बेटी के टुकड़े करके हम तुम्हें भेज देंगे। अब तुम्हारे पास कल दोपहर तक का वक्त है हमें $1 मिलियन देने के लिए, वरना अपनी बेटी को भूल जाना। मैं समझ गया। मैं तुम्हें कल 10 बजे फोन करके बताऊंगा पैसे कहाँ लाने हैं, और पुलिस को फोन मत करना, वरना मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मैं उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। और हाँ, इस कॉल को ट्रेस करने की कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं। देखा, ऐसे किया जाता है कॉल। अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, हम जल्द ही मालामाल होने वाले हैं। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। देखा कैसे उसकी छुट्टी कर दी? ओह, सच में तुम्हारा वो आप मेरा जवाब? हाँ, जवाब नहीं मेरा। हाँ, तुम्हारा। मैं बुरा हूँ। हाँ, बुरे हो, बहुत बुरा, बहुत ही बुरे। मैंने तुम्हें ट्रेस कर लिया गुंडे। चलो ऊपर, अब चलो, गो। हेलो हेलो, हाँ, कैसे हो तुम? 元気かいなんてで結構かジョーディのこと言ったのかこっちって言って心配するなこの野郎生まれ損ないか死ね अब आएगा मजा। 10 बजे हम उसे कॉल करेंगे और दोपहर तक पैसे हमारे हाथ में। ये हुई ना बात। अमीर होंगे, हम अमीर होंगे। हेलो, सिस्को हियर। 20 मिनट में मेरे ऑफिस में आ जाओ, समझे? ओह नो, कमीना। क्या हुआ? पेरिस ने मुझे किसी इमरजेंसी के लिए ऑफिस में बुलाया। जब तक मैं वापस ना आऊं कॉल मत करना। अगर तुम चाहो तो तब तक मैं इसे मना किया ना, जब तक मैं वापस ना आऊं कुछ मत करना। माफ करना मेलविन, आई मीन तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम एक अच्छी क्रिश्चियन लगते हो, लेकिन अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ कि क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? माँ, क्या? हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ओ अच्छा, Hit me. तुम अपने डैडी को मार डालोगी, यही करोगी तुम? शादी और तुम दोनों की, यानी एक कैथलिक और एक ज्यू की, हो ही नहीं सकता। तुम्हारी हरकतों से तुम्हारे डैड जवानी में मर जाएंगे। हिट मी। और तुमने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई कि नहीं? एक्चुअली वो दोनों मर चुके हैं। देखा, मैंने कहा था ना। ओ माँ, हमारे मिलने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। मैं सब समझ गई हूँ मॉम। बात डैडी की या मेल के पेरेंट्स की नहीं, ये प्रॉब्लम आपकी है, सिर्फ आपकी। आप भेदभाव करती हैं। भेदभाव? हाँ। मैं भेदभाव कर रही हाँ। हूँ? एक बात कान खोलकर सुन लेना, मैं भेदभाव करने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, मैं नहीं मानती, और अगर मुझे शादी करनी है तो मैं इसी से शादी करूंगी। मैं देखती हूँ तुम कैसे मेरी शादी मर्जी हुई तो करोगी मैं इससे। निग्रो से भी शादी करूंगी। अपना मुंह इस बंद बारे रखो। में क्या ख्याल है अपना आपका? मुंह देखते बंद हैं क्या रखो। होता है। मैं तो शादी करके ही रहूंगी। ये मत बोलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आई एम वेरी सॉरी। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ इतनी गड़बड़ी हो। ये सब। मैं कल उन दोनों को टेम्पल ले जाऊंगा। और क्या आपको ये लगता है कि आपके उससे कुछ जूते हैं, होगा? हाँ, ये आपके जूते हैं। मिस्टर शलमन? मौत। आप सॉरी समझती मौत। हैं अपने आप को। सर, मैं जानता हूँ कि आपकी वाइफ को मेरा और पैम का रिश्ता पसंद नहीं, पर मैं आपकी परमिशन के बिना उससे शादी नहीं करूंगा। मेलविन, यस सर। क्या तुम मुझे एक ड्रिंक बनाकर दे सकते हो प्लीज? हाँ जरूर।
भूल कर भी डैडी को ड्रिंक मत देना। हाँ, आखिर बात क्या है? बहुत बुरी बात है। इतना भी खराब क्या नहीं कहा? है। इतना खराब नहीं है? अरे ये एक नंबर का लूजर है। हाय बॉस, क्या हो रहा है? चुपचाप बैठ जाओ और मुंह बंद रखो। ऐसे लोग जो कानून की हदों से बाहर रहते हैं, वो भी ये समझते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको उन्हें मानना ही होता है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़। मैं समझ गया बॉस। हम यहां सीरियस बिजनेस में हैं, पैसे बनाने के बिजनेस में, और ये बिजनेस टिका हुआ है ट्रस्ट, लॉयल्टी और ऑनर पर। और पेरिस के राज में ये चीजें बहुत जरूरी बिल्कुल हैं। सही कहा आपने बॉस। और जब पेरिस के राज में नियम तोड़े जाते हैं तो सब कुछ हिल जाता है, और सिचुएशन को संभालने के लिए डिसिप्लिन लागू किया जाता है। मेरे बिजनेस में भी ऐसा ही एक रूल तोड़ा गया है, एक दोस्त की बेटी को किडनैप करके। किसने हिम्मत की ऐसा करने की? बात यही नहीं है, इस बार इस केस में मामला जरा पर्सनल है, क्योंकि इस बार किडनैप किया गया है मेरी गॉड डॉटर। ओ, गड़बड़ हो गई। किसी एक नंबर के बेवकूफ आदमी ने मेरे ही दोस्त के घर में घुसकर मेरी गॉड डॉटर को किडनैप कर लिया है, और मैं उस कमीने की तलाश में हूं जिसने मुझसे पंगा लेने का फैसला किया है। पर बॉस, इस सब का मुझसे क्या लेना देना? तुम मुझे बताओ कि वो कमीना तुम्हारे हाथ में आ जाए तो तुम उसका क्या हाल करोगे? मैं मैं उसे मैं तुम उसका क्या करोगे जो तुम्हारे घर में घुसकर चोरी करके भाग जाए? मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। बैंड बजा दोगे? आखिर ये हुई ना बात। ये तुम ही हो, ये तुम। हटाओ इसे। ये तुम ही हो, तुम ही इस पूरे ऑपरेशन को संभालोगे। तुम ही वहां जाओगे और उन कमीनों को मेरे सामने हरबस्टर दिखा दूंगा उन्हें। ओके, थिंक क्रंच। तू टेंशन मत ले यार। वहां आ रहा हूं। और एक बात, मैं उसे वहां से ले जाऊंगा और उसे अपने घर में रखूंगा। अब ठीक है? हाँ, कब आओगे तुम? अभी तो मुझे ऑफिस जाना है, तो करीब 1.5 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। कूल? या कूल, थैंक्स ब्रो। ओह डैम, फिर से एक्सरसाइज करना है, फिर से। तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हारा मुंह खोल देता हूं, प्लीज वादा करो चिल्लाओगी नहीं। तुम मेरी हथकड़ियां भी खोल सकते हो प्लीज? आई एम सॉरी। मुझे भी ऐसा ही लगा था। मुझे टॉयलेट जाना है। ओ या। हे, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। ओह सॉरी। नहीं, तुम समझे नहीं। और ज्यादा मदद चाहिए। तुम चाहो तो मेरे हाथ खोल सकते हो। ओके, आई एम सॉरी। हो गया।
शक्ल से बुरे आदमी नहीं लगते। हाँ, मैं वैसे इतना बुरा फ्लैश नहीं। नहीं करोगे? या वैसे तुम्हें बता दूं, मैं एक हिटमैन हूँ। सच में एक हिटमैन? इस काम में अच्छे पैसे मिलते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं माला माल हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। हम हंग्री, तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मैं इतनी भूखी हूँ कि पूरा का पूरा। हॉर्स? नहीं, मैं हॉर्स तो कभी ना खाऊं। मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मैं किचन में जाकर हम दोनों के लिए बना लेता हूँ। जो फरमाइश करूंगी वो बना दोगे? हाँ। चीज बर्स्ट पिज्जा कैसा रहेगा? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, कल रात ही मैंने ये सब बनाया था। तो तुम्हें ठंडा ही खिला दूं या थोड़ा सा गर्म खाओगी? गर्म कर दो। अच्छा, वो दूसरे घर में रहने वाली लड़की, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? शांटेल? हाँ शायद कह सकती हो, पर मेरी शादी पैम से होने वाली है। अच्छा, तो शैंटल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है पर तुम शादी पैम से करने वाले हो। काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, कुछ और बताओ ना। इसको मैं ये कर सकता हूँ, मैं कोई लूजर नहीं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं ही ये कर सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरा वो बिजनेस, हाँ मुझे पता है कि बिजनेस कैसे करते हैं। हेलो मिस्टर निशी, आज दोपहर एक प्लास्टिक बैग में $1 मिलियन कैश उस ओल्ड स्कूल के पास मैकब्राइड रास्ते पर बने हुए एबे शेल्टर के पास रखे हर एक कचरे के डब्बे के बाहर रख देना। समझ गए मिस्टर निशी? मैं समझा नहीं, तुमने क्या कहा? मैकब्राइड? क्या? नहीं नहीं, फोन रखते, काटते फोन। कौन सी जगह है मैकब्राइड? मैकब्राइड रास्ता, वो क्या कहते हैं ना उसे? अरे कौन सी जगह है मैकब्राइड? अरे समझो ना यार, वो क्या कहते हैं उसे? क्या है उसका नाम? वो है ना वहाँ पर, वो जो मैकब्राइड वहाँ से क्या है? अरे पता होगा यार तुम्हें? मैं रास्ता समझ गया, मैकब्राइड समझ गया। मैं पैसा वहां छोड़ दूंगा। गुड। गेट हिम। चलो चलो, लेट्स गो, उस कमीने को पकड़ना है। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी 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 से निकलो यहाँ से। गो 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 गो। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें कुछ तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। लगता है जैसे मैं कुछ भी कर लूं, कभी भी किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूंगा, और इस बात से बहुत तकलीफ होती है मुझे। शैंटल और पैम तुम्हारा फायदा उठा रही हैं, उनकी कोई गलती नहीं, तुम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मेरी कोशिश तो यही रहती है, मैं बस यही चाहता हूं कि सब लोग खुश रहें और कुछ नहीं। और पता नहीं, मैं इस ख्याल से घबरा जाता हूं कि वो मुझसे नफरत करेंगी। सच कहूं तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी मुझसे नफरत करे। मुझे लगता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब, हो सकता है तुम्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से तुम दूसरों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। क्या? लाइफ में प्रॉब्लम है। तुम दिल से बुरे नहीं हो, तुम दूसरों की तरह नहीं हो, वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। जानती हो, तुम काफी स्मार्ट हो। ये सब क्या है?
कहाँ रखा उस लड़की को किडनैप करके? बता कमीने, बता लड़की कहाँ है? वो तो ज्यादा होशियारी मत करना, समझा? मुझे यहाँ भेजा है मेरे बॉस ने, पेरिस ने, जिनकी गॉड डॉटर को तूने किडनैप किया है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से बता दे कि वो कहाँ है। मेलविन, कहाँ छिपाया है उसे और इस सब के पीछे? मेलविन, कौन है इसका मास्टरमाइंड जो प्लान कर रहा है ये किडनैपिंग? मेलविन, मेलविन, मेलविन स्माइली? हाँ, मेलविन स्माइली मास्टरमाइंड है इस किडनैपिंग का। ओह माय गॉड, यकीन नहीं होता। वो धोखेबाज निकला, मुझे धोखा दिया। वो मेरे भाई जैसा था। ऑल राइट। किसी को तो मारना ही था। मान लो कि तुमने ये मेरे लिए किया, you know? तुम हमेशा मेरे लिए कुछ करना चाहते थे ना? तुम्हें मौका मिल गया। ऑल राइट, बहुत निभाली दोस्ती। अब हम मेलविन स्माइली को ढूंढेंगे और उसे खत्म कर देंगे। मेलविन, ये सब उसने किया। मैं जानता था कि उसे पैसों की जरूरत थी, पर वो इतना गिर जाएगा मैं नहीं जानता था। पहले लड़की को ढूंढो, फिर उसे खत्म करो। जीरोसैन, तैयार हो जाओ, हम एक राइड के लिए जा रहे हैं। नहीं, पता नहीं उस कमीने ने मेरी बेटी की क्या हालत की होगी। इसमें लिखा है मशरूम को 5 मिनट तक पानी में भिगाना पड़ता है। ओके, तो क्या ये ट्रेडिशनल जूइश कुकिंग है? आई होप सो। वैसे भी मेरे पास सिर्फ यही एक जूइश कुक बुक है। और मशरूम्स तलने के लिए मक्खन की जरूरत पड़ेगी। ओह नो, क्या ये जूइश डिश है? मुझे क्या पता। एक बात बताऊं, इसे अच्छी तरह हिलाओ ताकि ये चिपके नहीं। अगर मेरे हाथ न बंधे होते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाती। ठीक है। अरे वाह, तुम तो एक्सपर्ट हो। कभी अपने डैड के लिए खाना बनाया है? मेरे डैड तो ये तक नहीं जानते मैं जिंदा भी हूँ। एसोसिएट्स को इम्प्रेस करना हो तब याद आती है मेरी। तुम्हारे पास ब्राउन शुगर है? हाँ। पता है दूसरे लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी जीना कैसा होता है? I mean, तुम्हें तो पता ही होगा। इट्स रियली बैड। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं दूर भाग जाऊं। समझ रहे हो ना? हाँ, मैं जानता हूँ तुम क्या कह रही हो। I mean, मैं हमेशा दूर भागने के सपने देखता हूँ। इधर आओ, ये क्या कर रहे हो? तुम समझ नहीं रहे। कुकिंग का असली मजा तभी आता है जब हाथ इस्तेमाल किए जाए और उनसे ही खाने को मिक्स किया जाए। अब हाथ डालो। काफी अच्छा लग रहा है। अब हमें ब्रॉयलर में ये सारी स्टफिंग डालनी होगी। हाँ, ब्रॉयलर मतलब क्या? ब्रॉयलर मतलब चिकन। मेरे सब्जेक्ट में मैं उन्हीं के बारे में पढ़ रही हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी। माफ करना, मैं साफ करने के लिए कुछ ले आता हूँ। क्या
क्या तुम जानते हो ब्रॉयलर वो खास तरह के चिकन होते हैं जिनकी ब्रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंसानों के खाने के लिए की जाती है? बिल्कुल जानता हूँ, ये बात कौन नहीं जानता। उन्हें बनाने से पहले करीब 33 बार अलग सैंपल्स बनाए गए और ऐसे बनाए गए कि 2 महीने में वो एडल्ट हो जाते हैं। और फिर हम उन्हें खा जाते हैं। या वैसे काफी दुख की बात है कि किसी को हमारे लिए, हमारा पेट भरने के लिए भरी जवानी में अपनी जान देनी पड़ती है। केको! I'm sorry. Oh, damn! यार! अब कैसा लग रहा है स्वीटी? दिल टूटने का सबसे अच्छा इलाज है हेयर स्टाइल करवाना। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो बेटा। हम अपने तौर तरीके नहीं भूल सकते। खाने के बाद उसे सब बता देना। पेट भरा हो तो सब बातें आसानी से सहन हो जाती हैं। ओके। तुम्हें क्या लगता है वो अपने पैसे वापस मांगेगा? हे मैम, क्या कर रहे हो? ओह, कुछ नहीं। तो सब कैसा रहा? फाइन। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। क्या पक रहा है? ओह हाँ, खाना तैयार है, जब चाहे खा सकते। हेलो हेलो, मैं क्रंच बोल रहा हूँ। हो क्रंच, क्या बात है? आपकी एक रिसर्च मिनट में रुको। बहुत अच्छी खुशबू आप दोनों आ रही जरा है। बैठ जाएंगे, मैं अभी आता हूँ। ओके, चलो चलो। ऑलराइट। यो क्रंच, यार ये सब क्या हो रहा है? लेफ्ट लो। राइट हियर। ये वही जगह है। मैं तो देश छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हें भी वही करना होगा अभी। आज मैं ऑफिस गया था और पेरिस ने आज रात के लिए बहुत बड़ा प्लान किया है। मैंने कहा था इसमें आमंड ऑयल होना चाहिए, लेकिन तुमने मुझे ये क्या दे दिया? बेवकूफ, जाहिल, गधा। मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। सुनो, किन्हीं बेवकूफों ने पेरिस की ग्रैंड डॉटर को किडनैप कर लिया है। वो कोई जापानीज लड़की है और हमने उसी लड़की को किडनैप किया है, समझे? सुनो, तुम बस उसे सब साफ साफ कह देना। कहना सब खत्म हो गया, मुंह पे एकदम सीधे। यहाँ पर माँ ऐसा बोलूंगी तो उसे बुरा लगेगा। सिस्को खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और वो हम सब के पीछे है। उसने गाम को भी नहीं छोड़ा। मेरी सलाह है, जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि किसी भी पल वो तुम्हें पकड़ने आते ही होंगे। जान रही तो फिर मिलेंगे। अरे यार, लो मॉर्टन, ये रहा तुम्हारा ग्रेप जूस बॉटल डार्लिंग। यहीं छोड़ दो। अब कौन है? हाय, हेलो। मेलविन स्माइली है यहाँ। हम मेलविन के साथ काम करते हैं। हम उसी के ऑफिस से आ रहे हैं। सच में? आपके यहाँ चिकन बन रहा है? आप लोगों ने लंच किया कि नहीं? लंच? वो बात यह है कि हमने तो पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया। कुछ मिल सकता है खाने को? हाँ, ओह, आप कितनी अच्छी हैं। थैंक यू। ओह, मेलविन अपने काम में बहुत ही डिवोटेड है। वो ऐसा आदमी है जो सोसाइटी के लिए अच्छे काम करता है। तो मेलविन सैटरडे संडे को क्यों काम करता है? वो गरीब और बेघरों के लिए काम करता है। क्या वो बेघर लोगों को कंप्यूटर्स बेचता है? हाँ, आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, पर बेघर लोग भी कंप्यूटर्स खरीदते हैं। सच में? हेलो मेलविन। हाय मेलविन। क्या हम सब बाहर चलकर बात करें? बैठ जाओ मेलविन। आज मैं अपनी बीवी के नाम एक
जाम पीना चाहूंगा। ओ मॉर्टिन, एक बहुत ही प्यारी औरत जिसकी वजह से पिछले 8 सालों में मुझे प्लास्टिक सर्जरी पर $200,000 खर्च करने पड़े। बिल्कुल और उन नहीं। सारी सर्जरीज का नतीजा क्या हुआ? एक 57 इयर्स की औरत जिसका मुंह एक 25 इयर्स की खूबसूरत बंदरिया जैसा ओ है। मॉर्टिन, अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम्हें बता दूं, पता नहीं कितने मर्दों को मैं अब भी बहुत ब्यूटीफुल लगती हूँ। सच कह रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि मैं अब भी बहुत अट्रैक्टिव हूँ? होश उड़ा सकती हूँ? बिल्कुल उड़ा सकती है। ये श्योर। मैं मानता हूँ थैंक यू। तुम और खूबसूरत मॉर्टिन, चुपचाप बैठ जाओ, तुम नशे में हो। और मेरी प्यारी बेटी पैमला के नाम, मुआ, मेरी राजकुमारी, मेरी इकलौती बेटी, वो जिसे मुझ पर नाज है, वो बन गई है धोखेबाज, पैसे की लालची और एक डैडी, उत्कर्ष इंसान। माँ। और मेरा प्यारा दामाद जिसका नाम है मेलविन, जो एक बहुत ही अजीब आदमी है पर प्यारा भी है। पर जाहिर है कि इन दोनों के लिए वो एक बहुत बड़े लूजर से ज्यादा डैडी, खुश मुझे लगता है हैं। कि आपको बैठ हनी, जाना- प्लीज बैठ जाओ और अपना मुंह बंद करो। ओ मॉर्टिन प्लीज बैठ जाओ। मैं क्या कह रहा था? ओ हाँ, जब हम इससे सबसे पहले मिलते मॉर्टिन। हैं हम क्या करते हैं? हम मॉर्टिन। इससे लड़ते हैं। चुप रहो। और फिर ये तुम जाके नौजवान सो मेरे जाओ, पास मॉर्टिन। आता है, प्लीज धीरे चुप हो धीरे जाओ। डरते हुए मॉर्टिन, किसी अब बात बस की करो। माफी प्लीज, मांगता मॉर्टिन, है। और बस फिर क्या करो। हुआ? वो प्लीज, बोला कि प्लीज, वो बस मेरी करो, चुप हो ब्लेसिंग जाओ। के डैड, बिना प्लीज। मेरी बेटी से शादी डैड, शांत हो जाइए, प्लीज, बैठ चुप हो जाइए। जाओ। नहीं करेगा। ओ, मॉर्टिन, जिसके मॉर्टिन। लिए मैंने कहा ओ, मुझे ओ, खुशी हुई मॉर्टिन, क्योंकि प्लीज, तुम मुझे sweetheart, अच्छे लोगों चुप के जाओ। इतना deserve डैडी, करते हो। मॉम, समझाओ। Oh my God, जब मैं please. आप Dad. चारों को देखता हूँ तो आप मॉर्टिन, चारों तुम मुझे नशे में अलग चुप हो अलग जाओ। रंग Dad, और मॉर्टिन, कास्ट Dad, के बैठ लगते जाइए। हैं। Dad, मुझे please. मुझे लगता है क्या कि कर रहे आप हो? तो जो है Dad, क्या- इससे क्या कर रहे हो तुम? इसमें लोगों मॉर्टिन, की ओ, चीजें बढ़ गई है। छी, गंदे, ये क्या कर रहे हो तुम? इस बार बोनस मिलने वाला है। और पता है बोनस क्या है? ओ मेलविन, बहुत गुस्से में लग रहे हो। साला धोखेबाज, मैं तुझे अपना दोस्त मानता था। देख, हम अब भी दोस्त हैं, मुझे बस थोड़ी सी स्पेस चाहिए। मैं अभी भी दोस्त हूँ बेबी। हाँ बिल्कुल, जैसे गम के दोस्त थे। हाँ, यहाँ हर कोई अपने लिए जीता है मेल। चलो 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 जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। तुम मेरे साथ आओ और बाकी सब कवर करो। पैम, तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाली थी। हमें गुड बाय कह लेना चाहिए मिसेस शलमन। यस यस, लंच पे जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। हालात और खराब हो सकते थे। चलो 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 जल्दी चलो। देखो, वो भाग रहा है। चलो जल्दी। चलो चलो चलो। चलो पीछा करो। वो कैम। डोंट वरी बेबी, इस रास्ते से हमारे 4 घंटे कम हो जाएंगे। हम वहीं पर हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, यू इडियट। मुझसे गलती हो गई, मुझे इसे पैसे दे देने चाहिए थे। फिक्र मत करो, अभी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कीको को कुछ हुआ तो उसे एक पैसा नहीं मिलेगा।
क्या था? मैं अभी आता हूँ। ओह गॉड, मेरा पैर, लगता है मेरा पैर टूट गया। नाइस ड्राइविंग मारियो, अब हमें यहाँ से बाहर निकालो। लगता है आज के बाद मुझे टैक्सी में ही सफर करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, उसके पास गन है। तुम ये टेप रखने वाली थी, है ना? इसे चाहिए था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेलविन, मेलविन, आई एम सॉरी। बेबी, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? मेलविन, आई लव यू। डैम। मुझे चाहिए थी। हाँ, अगर तुम नॉर्मल रास्ते पर रहे होते जैसा कि मैंने कहा था तो ये सब नहीं होता, समझ गए तुम? अगर तुम जानती हो कि मेलविन कहाँ जा रहा है तो मुझे बताओगी? क्या तुम जानती हो कि मेलविन कहाँ जा रहा है? जानती हो? क्या होगा? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और तुम चली जाना। नहीं, मेरा मतलब हमारा क्या होगा? अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो कुछ चीजों को समझना होगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ। मैं पैसे के लिए लोगों की जान लेता हूँ। अब तक तो मैंने बदमाशों की ही जान ली है। मेरा मतलब उनमें से कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा बुरे थे, पर यही मेरा काम है, यही मुझे अच्छे से करना आता है। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। क्या बात है, हर पल एक्साइटमेंट, मजाक कर रहे हो? आई लाइक इट। तो ये भी समझ लो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल नहीं हो सकता। ये वन साइडेड नहीं हो सकता। प्यार दोनों को होना चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। मैं अंदर जाकर ये टेप लौटा कर आता हूँ। जब मैं वापस आऊं तब अगर तुम सचमुच चाहो तो हम साथ भाग चलेंगे। Oh no! देखो, हिलना मत प्लीज। ओह गॉड, मैं कुछ करता हूँ, तुम बस शांत रहो प्लीज। तुम भी तो डरे हुए लग रहे हो। ओह नो, तुम ठीक तो हो ना? Oh my God! ठीक है, हम पीछे से निकलते हैं। चलो आ जाओ, कुछ नहीं होगा। नीचे मत देखना। वो देखो वहां। ओह नो, तुम्हें यहां से निकलना होगा। मुझे वीडियो शॉप के बाहर मिलना, मुझे इससे निपटना होगा। अब जाओ यहां से।
Awesome! कौन? स्माइली। ये लो, रख लो अपनी टेप। हाँ, जरा चेक करने दो। ओह, लेट चार्जेस। ओह नो, ये क्या किया तुमने? टेप रिवाइंड भी नहीं की। अब भरो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस। देखो, मैं तुम्हारी बकवास सुनते जा रहा हूँ। क्या? तुम्हारी हाई प्राइसेस, पर- तुम्हारे गंदे क्वालिटी के टेप और तुम्हारे गंदे फोन कॉल भी। मैं बस तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ, मत भर दो। मैं आज के बाद इस स्टोर से कभी भी कोई टेप रेंट नहीं करूंगा तुम्हारी। टेप रख लो। इसे मैंने शुरू किया था और मैं ही खत्म करूंगा। ओह नो 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 नो, प्लीज नो। अब तू नहीं बचेगा। हाँ हाँ, तो हो जाए कमीने, चल हो जाए। लड़की कहाँ है? जाने दिया। तुमने उसे जाने दिया? यकीन नहीं होता तुमने उस अमीरजादी को कैसे जाने दिया? उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। ओह, फिक्र हो रही है। तुम उसे चाहने लगे हो? हाँ, क्या कहा? कमान, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। वो तुमसे प्यार का नाटक कर रही थी ताकि तुम उसके इशारों पर नाच सको। अपनी बकवास बंद करो, ये सच नहीं है। इतने दिन मेरे साथ रहकर भी तुम मुझसे कुछ नहीं सीखे। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। मेरी कमर। जब हम मिले तब तुम कुछ नहीं थे। मैंने तुम्हें काम दिलवाया, मैंने सब कुछ सिखाया। और पता है, मैंने अपनी बोट के बारे में जो तुमसे कहा था वो झूठ था। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसको एक बात बताऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या किस्मत है, क्या सारी किस्मत है। मैं तो बस अपनी बोट में बैठकर दुनिया की सैर करना चाहता था। यू नो, सितारों से भरे आसमान के नीचे नीले समंदर में डॉल्फिन्स देखना चाहता था। शायद उनमें से एक आध का शिकार कर लेता। मैं वो नजारा साफ देख सकता हूं और वो बहुत अच्छा है। मैं यही हूं दोस्त। वो नजारा गायब हो गया दोस्त। मैं देख सकता हूं, तुम वही हो दोस्त, तुम वही हो। अपनी बोट की डेक पर बस तुम और खुला समंदर, बिल्कुल अकेले।
अब तुम आजाद हो। मेरी बेटी। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? चुप हो जा बेटी। क्यों लेट चार्जेस ही तो मांगे थे सिर्फ। यकीन नहीं होता, अब वो तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में मूवी बनाने वाले हैं। या मेरे डैड इस वक्त LA में है, वो डील फाइनल करने गए हैं। इट्स अ नाइस स्टोरी। तुम्हारे पापा अपना सब कुछ गवा चुके हैं और फिर तुम्हें किडनैप कर लिया गया है और अब तुम्हारी स्टोरी पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है। इंटरेस्टिंग जैसा हो गया है। जो भी हो, मेरी कार आ गई है, मैं चलती हूँ। ओके। सीधे घर चले मैम, या फिर आप इस सब से बहुत दूर चलना पसंद करेंगी? स्किपर, मैं कुछ समझी नहीं। थैंक्स अ लॉट विंस, लेट्स गो। जैसा आप कहें सर। तुम्हारे डैड की मूवी का पोस्टर याद है? वो सचमुच बहुत मजबूत था। तो अब भाग जाने के बारे में क्या ख्याल है? जहाँ तुम कहो। Might start to freeze haze. It's the Wu-Tang Killer Bees, Brooklyn Zoo, you broke man shoes. Coming at your avenue, 36 chambers at a video. Before I use my cat, spray two to your neck and four to your back. It's the hardcore warrior, straight from Medina. Look on my face and show you from Medina. Brooklyn Zoo, Killer Bees on the swarm. Might be in your area, so sound the alarm. Monks in the front, no, not the trunk. Knocking down, singing in the girl season up. It's real. Yes, I'm hitting hard like steel. I'm coming through your town, so it's best that you live for real. Yes, I get dirty with my skills, no
so bad. This is how we do it from day to day. No doubt, representing in the realest way. This is how it is, tell me how we keep it hardcore like that, motherfucker, don't sleep. Feeling me, mics getting hot with heat. You're in the 70s, makes you more incomplete, and I'm not discreet. See, I tell you how it is, your whole band fleet should be banned from the biz. Not there it is. I tell you blatantly, cause I've been waiting for y'all to leave patiently. No hating me, but y'all got to go. Leave the safe, the keys, and jewels, and the door, the outro.